ठीक है। इंडिया के हालात हमसे बेहतर हैं? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो बहुत तरक्की कर गया हमसे। गुर्बत का मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइम मेरे पास फाइलें हैं वालदा की, तो मैं इलाज नहीं करवा सकता। मैं खुद को बेचने के लिए लगाया हुआ, खुद को ज़मीर क्या चीज़ होती है, ज़मीर को भी बेचने के लिए लगाया हुआ। तो मैं इस टाइम अगर आपको मौका मिले, कोई आपको कहे कि भाई चोरी करो तो चोरी कर जाएंगे, आपको कहे किसी का कत्ल करो तो मैं सब कुछ करूँगा। और बहुत से अदर कंट्री से जो है वो प्लेयर्स वगैरह यहाँ आते हैं, वो देते हैं इंडिया का माहौल, उनके रहन सहन देखते हैं तो वो इनसे ज़्यादा मुंसलिक हो जाते हैं। तो जो सड़कों पर रहने वाली आवाम है या जो कह लें कि लावारिस और बेघर लोगों की तादाद है सड़कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर, वो कम है। लेकिन अगर आप इंडिया के बड़े शहरों में जाएं, दिल्ली में जाएं, बम्बई में जाएं या कोई और बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया आप देख लें, तो वहाँ पर शायद आपको इन लोगों की तादाद ज़्यादा मिलती है। का मतलब नहीं, हमसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे इंडिया के अंदर हो रहा है। नहीं, वो अच्छे हैं हमसे, बहुत अच्छे हैं, वो खुशहाल हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद मुनीर। करते क्या है? मैं पीटीसीएल में अकाउंट ऑफिसर हूँ। बिल्कुल सही। सर मुझे बताइएगा कि दो ममालिक की अगर बात करें, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान, ज्यादा गुर्बत किस ममालिक में, इधर है या उधर है? मेरे ख्याल में इंडिया में है। जी। बड़ी गुर्बत है? पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं? आबादी के लिहाज से बात होती है ना। हमसे ज्यादा गरीब है, 5वीं बड़ी मौशियत है, जी, फिर भी गरीब है। गरीब है। अब वहाँ के जो रूरल एरिया हैं वहाँ पे जाके देखें। और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान में। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि कभी जो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे अब वो हमारे दोस्त हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। हर जगह पर ये खबर चल रही है कि इंडिया सऊदी अरेबिया किक्स ऑफ जॉइंट ड्रिल्स इन राजस्थान। और जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स विल इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ मोबाइल व्हीकल चेक, पोस्ट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, हाउस इंटरवेंशंस ड्रिल्स, रिफ्लेक्स। और प्लान उन्होंने शुरू किया है। उनका कहना है कि 2026 तक मुल्क हमारे में एक भी भिखारी नहीं नजर आएगा। क्या आपको लगता है वो ऐसा कर सकते हैं? 2026 तक एक भी भिखारी नहीं नजर? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब सर अगर हम देखें, अगर उनके मुल्क में एक भी भिखारी नहीं नजर आएगा तो भाई उनका मुकाम क्या होगा, उनकी दुनिया में क्या इज्जत बनेगी? नहीं, ये तो है। असल में पाकिस्तान में देखें ना, ये जो गुर्बत है इसको ख़त्म करने के लिए एक बंदा है, वो एक कारोबार करता है ना जी, जो कारोबारी है वो सिर्फ अपना पेट पालता है, उसको अपने प्रॉफिट से करता है। उसको ये नहीं एहसास कि जो एक गरीब आदमी है इसके ऊपर इसकी ज़राए हैं इसके इतने के नहीं, लेकिन वो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है उसको कारोबार में। ऐसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा सर, इस टाइम जो गुर्बत है वो ज़्यादा किधर है, इधर है या फिर इंडिया में है? गुर्बत का मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइम मेरे पास फाइलें हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान में दो प्रमुख कबीले हैं, मारी और बुगती। BLA पर इन्हीं दोनों का प्रभुत्व है, जहां कहा जाता है कि कई इलाकों में इनका भय इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानी सेना जमीन पर उतरने का साहस नहीं कर पाती, इसलिए केवल हवाई हमले करती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि BLA के लड़ाकों को रूस की पूर्व खुफिया एजेंसी KGB से प्रशिक्षण मिला है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर अल हक ने पिछले सप्ताह शनिवार को स्वीकार किया कि बलूचिस्तान के लोग सिर्फ असंतुष्ट नहीं हैं, बल्कि अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार किसी नेता ने बलोचों की आकांक्षा को स्वीकार किया है।
बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार काकर ने साक्षात्कार के दौरान बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए गायब लोगों की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग अलग पहचान चाहते हैं, यही समस्या की जड़ है। इससे पहले शायद ही किसी पाकिस्तानी नेता ने इस पहलू को स्वीकार किया है। यह बयान पिछली सरकारों के एक अलग जरिए को दर्शाता है, जो बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन को अल्पसंख्यकों की चिंता के रूप में व्यक्त करते थे। हथियारों से लैस आतंकियों व सेना के बीच कई घंटों तक गोलीबारी होती रही और सूर्योदय से पहले वे पास के पहाड़ी इलाकों में भाग गए। सेना ने कहा किसी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में प्रतिबद्ध बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्थानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसका। और इसमें आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान, देखे ना, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं और क्या कहते हैं कि ये बिरादराना ताल्लुकात, तो ये बिरादराना ताल्लुकात दरअसल कर्ज के ताल्लुकात हैं। इसमें ये इसका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं रहा आपके जनाब, वो बड़े ही गहरे दोस्त हैं। वो वक्त पड़ने पर आपके नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होंगे कि जिनके साथ उनके ट्रेड के और उनके जो इकोनॉमी के उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। दुनिया फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे चलती है, ठीक है, इकोनॉमी। लेकिन आप ये अब पॉलिसी और स्ट्रेटजी देखिए इंडिया की कि उसने सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो भी किस हद तक उनकी जो है आगे बढ़ चुकी है। तो ये कमाल के देखिए उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उस पर तो सभी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन थे, उन्होंने जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट डे जो था रशिया का, उसके ऊपर उन्होंने मिसालें दी हैं, एग्जाम्पल्स दी हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, उनकी इकोनॉमी की, उनकी मेक इन इंडिया की स्ट्रेटेजी जो है उसकी। किस किस की बात ना करें हम, आप हमें ये बताएं। तौर पर और जो अदर कंट्री के साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और कहने का मकसद है कि वो इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इवेंट PSL वगैरह मैचेस के हिसाब से देखा जाए। और बहुत से अदर कंट्री से जो है वो प्लेयर्स वगैरह यहाँ आते हैं, वो देते हैं इंडिया का माहौल, उनके रहन सहन देखते हैं तो वो उनसे ज़्यादा मुंसलिक हो जाते हैं। तो पाकिस्तान अगर ऐसे मौके फराहम करे तो वो भी आगे तरक्की कर सकता है। दुनिया का कोई बंदा यहाँ आएगा तो यहाँ की तंग नजरी देखेगा तो यहाँ नहीं आना चाहेगा, लेकिन इंडिया का सेकुलर और लिबरलिज्म माहौल देखेगा, जहाँ पर किसी भी मतलब कल्चर, फ्रीडम, वो मजहब या किसी को भी इस तरह का नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंस्पायर्ड होंगे ना। वहाँ पे हम शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, वहाँ पे हम साड़ी भी पहन सकते हैं, वहाँ हम बुर्का भी पहन सकते हैं, हर तरह का मतलब हम चीज़ कर सकते हैं ना वहाँ पे। देखे ना, बेसिकली मुसलमान और हिंदू में फ़र्क क्या है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और पहला कलम जिसे हम कहते हैं, और जो इंडिया है वो हिंदू हैं, तो हमें अपने कल्चर को देख के आगे बढ़ना चाहिए। इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, उस पर कहने का मकसद है कि हमें, क्या आप इस्लाम के फॉलोअर हो तो मुकम्मल उस पर पैरवी करके चल रहे हो? मैं कोशिश मुकम्मल कर रहा हूँ। देखे ना, ये बात नहीं है। हम बात करें ना मुसलमान की, तो इस टाइम हमसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस्लाम का हब जो है वो सऊदी है, दुबई है। अब वहाँ पर भी वो सब कुछ कल्चर आ गया है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो कि यूरोप का कल्चर है। अब अगर अपने इकोनॉमी के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए वो इतना फ्रीडम दे रहे हैं, वो अपने माइंड को इतना चेंज कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों नहीं? किसी के आने से हमारे इस्लाम को ख़तरा थोड़ी पड़ेगा। देखें, इस्लाम के पास भी अपना निज़ाम मईशत है और जो गैर इस्लामी निज़ाम है उनके पास भी अपना निज़ाम मईशत है। आई थिंक जहाँ तक ये डिबेट है कि इंडिया का एक लिबरल इन्वायरमेंट फॉरेनर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैप्टिवेट करता है, या पाकिस्तान का ये एक कह लें कि बाउंडेड कल्चर जो है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो आई थिंक ये डिपेंड करता है। और इस